स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आईलेट क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में सीखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकल के अनुप्रयोग। उसी से रिलेटेड ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, यूपी बोर्ड 12th के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें एक वक्र दिया गया है और उसके लिए अभिलंब का समीकरण हमें प्रूफ करने को कहा गया है। सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि बोर्ड में आता है ये तो आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं कि ये बोर्ड में आता ही है, इस बार भी आना चाहिए। सवाल कह रहा है कि यदि वक्र x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इज इक्वल टू a to the power 2/3 का अभिलंब x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, तो सिद्ध कीजिए कि अभिलंब का समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई इज इक्वल टू a cos 2 फाई है। हमको इसने वक्र दिया हुआ यहाँ पर x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इज इक्वल टू a to the power 2/3। हमें पता है y cos अल्फा माइनस x sin अल्फा इज इक्वल टू a cos 2 फाई। अभिलंब का समीकरण प्रूफ करना है, हमको अभिलंब का समीकरण प्रूफ करना है, यानी कि हमको इस दिए गए वक्र का एक बार अवकलन करना होगा। एक बार अवकलन करके हम लोग उसका क्या फाइंड कर लेते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड कर लेते हैं। उसने हमें बताया हुआ है कि x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कोई भी वक्र x अक्ष के साथ यदि थीटा कोण बनाता है तो उसकी स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होती है। उसने हमें फाई कोण दिया हुआ है, हम इसका एक बार अपने वक्र का एक बार अवकलन करेंगे, उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की स्लोप फाई के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी, tan फाई। चलिए हमने वक्र उतार लिया है, अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो लिख लेते हैं पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx x to the power 2/3 प्लस dy dx x y to the power, सॉरी यहां पर y है तो y to the power 2/3 इज इक्वल टू d by dx a to the power 2/3। अवकलन करना आपको आता है, यदि नहीं आता है तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n के अवकलन में पावर n को आगे लाते हैं और x की पावर में से एक माइनस करके जो आता है वो लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, n है 2/3 यानी कि 2/3 आगे आया और इसमें से एक कम कर दे, प्लस y का क्या होता है 2/3 आगे आया, 2/3 माइनस 1 और y का होता है dy अपॉन dx। y का अवकलन, y का डेरिवेटिव्स dy अपॉन dx होता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा है जिसका हम अवकलन कर सके, ना x है ना y है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया। अब हम इसको 2/3 x 2/3 में से एक अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 1/3 प्लस 2/3, इसमें से भी एक हम माइनस करें तो आएगा माइनस का 1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2/3 दोनों के पास कॉमन है तो हम इसे कॉमन करके 0 से इसका डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x की पावर माइनस 1/3 प्लस y की पावर माइनस 1/3 और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। x की पावर को उस तरफ भेज दें तो प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचा y की पावर माइनस 1/3 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस का 1/3। तो हम यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी आएगी माइनस का x की पावर माइनस 1/3 अपॉन y की पावर माइनस का 1/3। ये जो हमारा आया है ये हमारा नॉर्मल m यानी कि नॉर्मल प्रवणता आई है, नॉर्मल स्लोप आया है।
हमको नॉर्मल स्लोप नहीं बोला गया है, हमसे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने को आया। ये तो हम लोग किसी भी नॉर्मल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सेम का यूज करते हैं। हम ये भी जानते हैं, पिछली कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ है कि अभिलंब का समीकरण, वो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है। हम जानते हैं अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस का 1/m होता है। हमें पता है कि अभिलंब की प्रवणता नॉर्मल प्रवणता का व्युत्क्रम होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, वो भी नेगेटिव। तो हमने माइनस का 1/m कर दिया है इसे। हमारे पास m क्या आया है, हमारी अभिलंब की प्रवणता माइनस का m आया हमारे पास, x टू द पावर -1/3 और y टू द पावर -1/3, वो भी माइनस का। तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कैपिटल M बचा। y पलट जाएगा ऊपर की ओर, -1/3 अपॉन x की पावर -1/3। x और y की पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x ऊपर कर दें तो 1/3 हो जाएगा, और y को नीचे कर ले तो 1/3 हो जाएगा। ये हमारे पास अभिलंब की प्रवणता आ गई है। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोला गया है, x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, और हमें पता है जब कोई लाइन या कोई कर्व किसी भी एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बनाए तो वो होता है tan थीटा, वो tan के साथ चला जाता है। हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, फाई, तो m क्या होगा हमारा, tan फाई इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 अपॉन y टू द पावर 1/3। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमको x1 और y1 मिल जाए। x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगी, x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू tan फाई। इस y का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा दें, तिर्यक गुणा करा दें यहां पर, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। x की पावर 1/3 को हम अगर इस साइड से हटाएंगे, LHS से हटाएंगे, RHS में भेजेंगे, तो ये पावर जाके पलट जाएगी, ये हो जाएगी 3/1, यानी कि x इज इक्वल टू tan फाई y की पावर 1/3। 3/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 क्यूब हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, tan क्यूब फाई, और y से क्यूब 1/3 क्यूब से कट गया तो सिर्फ हमारे पास y बचा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू की सहायता से, इस x की वैल्यू के हेल्प से हम लोग अपने वक्र से, अपने कर्व से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करना है हमको, हमें x का मान वक्र x टू द पावर 2/3, y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 में रखने पर हम x की वैल्यू अपने कर्व में, अपने वक्र में रखते हैं। चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू है tan क्यूब फाई एंड y। तो ऐसा करते हैं, हम x का मान अपने कर्व में, अपने वक्र में रखते हैं, तो लिखेंगे y tan क्यूब फाई, x की पावर 2/3 है तो होल पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। अगर हम इस ब्रैकेट की पावर को अंदर भेजें तो देखिए क्या होगा, y के ऊपर आ गया 2/3, tan क्यूब के ऊपर भी 2/3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो क्या बचा ये tan स्क्वायर फाई, प्लस ये क्या हुआ हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू a 2/3। अगर हम y और y कॉमन कर लें तो हमारे पास बचा tan स्क्वायर फाई प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो y टू द पावर 2/3 सेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। y का मान हम यहाँ पर निकाल देते हैं,
x के मान को निकालने के लिए पहले हम इस बोर्ड को साफ करेंगे। तो देखिए y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू से अपनी साइड चेंज करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, तो a टू द पावर 2/3 अपॉन सेक स्क्वायर 5 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a 2/3 सेक अपॉन में है तो ऊपर क्या होना चाहिए इसको कॉस में। यहां से y की पावर को अगर हम हटाएं तो दूसरी तरफ जाकर 2/3 3/2 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 कॉस स्क्वायर 2/, y इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 कॉस स्क्वायर 5, पावर इधर से गई तो उधर पलट जाएगी तो हो गई 3/2। तो देखिए इसको हम अंदर भेजें अगर पावर को तो a की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3 है और ब्रैकेट की पावर 3/2 है, तो a की पावर और ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास a आया, यहां से स्क्वायर हट गया तो हमारे पास क्या आया कॉस क्यूब 5। ये देखिए हमने y की वैल्यू निकाल ली, यही हमारी इक्वेशन में y1 का काम करेगी। इसे उतार लो, फिर बोर्ड रफ करके इसके आगे का सवाल मैं यहां से फिर से बताना शुरू करूंगा। आपने सवाल को नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। पहले हम अपने दोनों मान यहां लिख लें ताकि हमें बाद में ढूंढना ना पड़े। x की वैल्यू आई थी tan क्यूब 5y और y की वैल्यू हमने क्या निकाली है a cos क्यूब 5। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ रख ली है, पूरा बोर्ड साफ कर देते। देखिए हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए रख देते हैं, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है a cos क्यूब 5, y इंटू में है सो हमने इंटू में रखा। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर 5 अपॉन cos स्क्वायर 5, सॉरी क्यूब है हमारे पास तो हम क्यूब लेंगे। tan क्यूब y में हमने y की वैल्यू रख दी है और tan को हमने तोड़ दिया है sin अपॉन cos में। देखिए cos क्यूब से cos क्यूब कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या है a sin क्यूब 5। ये देखिए हमारे पास x और y दोनों की ही वैल्यू आ गई है। अब हम अपने अभिलंब का समीकरण लिखते हैं। अभी लंब का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता x माइनस x1। हमारे पास m भी है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब x अक्ष के साथ फाई कोण बना रहा है तो क्या होगा है tan फाई। तो y माइनस y1 कितना है हमारा, y1 ये वैल्यू है जो y की हमने निकाली थी, क्या है a cos क्यूब 5, m क्या है हमारा tan 5, x माइनस x1 क्या होगा जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है a sin क्यूब 5। हमने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी हैं। सारी वैल्यू पुट कर दी, अब हम इसके आगे लगाते हैं y माइनस a cos क्यूब 5, tan को हम फिर से यहाँ पर तोड़ देंगे sin अपॉन cos में, तो sin 5 अपॉन cos 5, x माइनस a sin क्यूब 5 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से cos का इस पूरे में और साइन का अंदर ब्रैकेट में,
तो कॉस का हमने y में कराया तो हुआ y cos 5 माइनस a cos क्यूब है, cos और मल्टीप्लाई कराएगा तो हो जाएगा cos 4 5, साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो हो जाएगा x साइन 5, साइन का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, साइन का x में कराया तो x साइन 5 माइनस a, साइन का साइन क्यूब में तो साइन 4 5। अब हमारे पास x cos 5 माइनस a cos 4 5 इज इक्वल टू x साइन 5 माइनस a साइन 4 5 आ गया है। हमें क्या करना है, x को इस तरफ लाना है और a cos 4 5 को दूसरी तरफ भेज देना है। तो y cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू माइनस का a cos 5 उधर गया तो प्लस का हो गया, हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस a साइन 4 5 हमारे पास पहले से यहां पर है, हमने देखिए इसको बना लिया है x cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू, दोनों में a कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा cos 4 5 माइनस साइन 4 5, y cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू a। इसको देखिए अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो हम इसको अगर फैक्टराइज करें गुणनखंड अगर हम इसका करें तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5, यानी इसके फैक्टर करें हैं तो y cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू a। ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos 2 थीटा। थीटा हमारा 5 है, हमने 5 लिखा। अब देखिए इसको cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू a बन गया a और cos में मल्टीप्लाई हो गया तो a cos 2 5। ये देखिए जो हमसे उसने इक्वेशन पूछी थी वो इक्वेशन यहाँ पर आ गई है, यहाँ लिख दे हेंस प्रूव। सवाल को पूरा उतार लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ये देखिए उसने हमसे पूछा था ना y cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू a cos 2 5। तो देखिए y cos 5 माइनस x साइन 5 इज इक्वल टू a cos 2 5 बहुत ही आसानी से आ गया है। ये सवाल यूपी बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे तरह से समझ लें, इसे पहले उतार लें और खूब अच्छी तरह से समझ लें। आपने सवाल उतार लिया होगा और आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये सवाल ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।